नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेघमन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है और आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, 1 महीने से भी कम टाइम है आपके पास, तो इस बचे हुए टाइम में आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ताकि आप 100% एग्जाम क्वालिफाई कर सको। तो वो स्ट्रेटजी भी मैं आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट दिखा देता हूं। जब आप KKR रीजन की साइट पे जाओगे तो साफ साफ देखो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू नो द एप्लीकेशन स्टेटस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन हेड फ्रॉम 1/9/2023 टू 14/9/2023। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट है। और एसएससी के जितने भी एग्जाम है हर रीजन में एक ही डेट से आपके स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये स्टेटस के रिगार्डिंग आपका ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। ये यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो आप अपने फादर के नाम से और अपना नाम डालकर भी इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, सबसे बड़ी जो अपडेट है आपके लिए वो यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो गई है और एसएससी ने आपको बहुत कम टाइम दिया। अभी तक आप लोग फालतू चीज़ों में अपना टाइम खराब कर रहे थे। बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, लगभग 20 दिन का टाइम बचा हुआ है एग्जाम में। 1 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेटजी, कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम देने जाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम में जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे, जिस तरीके से पढ़ोगे और जितनी मेहनत करोगे, ये समझ लो कि ये सिलेक्शन वाली मेहनत है। जो चीज़ें आप इस टाइम पे याद करोगे वो याद रहेंगी आपको एग्जाम तक। अभी तक जो आपने किया उससे कोई मतलब नहीं। अगर पढ़ा भी है, रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आपको जो अपनी पढ़ाई है उसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे पहली चीज़ तो आपकी ये है कि जो सेशन 1 है आपका, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका आएगा, ठीक है, और दूसरा जो सेशन है आपका उसमें आपका इंग्लिश और GK GS आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको सेशन 1 के लिए बता देता हूं कि सेशन 1 को इग्नोर मत करना। पिछली बार जो MTS 2022 वाले बच्चे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। MTS 2022 में सेशन 1 में उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि जितने भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे करके आइए। इस पोर्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ्स में जिन पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे जिन चैप्टर में दिक्कत है उनको एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे रीजनिंग में जिन चैप्टर में दिक्कत आ रही उनको एक बार रिवाइज कर लो और सारे के सारे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आप कर डालो। कम से कम 2022 के जितने भी शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं उनको आप जरूर सॉल्व कर लो। तो मैथ्स के जितने भी शिफ्ट में आपका 2022 में एग्जाम हुआ है उन सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। तो उन क्लासेस को जरूर देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस सेक्शन को आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। कैसे, जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करो और आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसकी करना है, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना है। बाकी ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, जो 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें आप मतलब छोड़ के मत आना। जो क्वेश्चन आपको आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और GK GS की। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम आप नंबर निकालेंगे वो इस पोर्शन में निकालेंगे। इस पोर्शन में नंबर लाने का सबसे जो सटीक तरीका है वो ये है कि आप ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ो, प्लस आप जो वोकैब सेक्शन है उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करो। जैसे ग्रामर से आपका जो एरर वाला सेक्शन है, जो इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन है, वो सारा एक्टिव पैसिव ये सब ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आप जो बुक है वो कौन सी फॉलो करोगे। मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक है उसमें ग्रामर के जितने रूल दिए, ग्रामर अगर उतने रूल आप पढ़ लेते हो और जो एरर दी है आपको उतनी अगर बना लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी वोकैब जो है आपको ज़्यादा वोकैब पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पेपर में वोकैब ही ज़्यादा आएगी। जैसे कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, सिनोनियम, एंटोनियम। तो वोकैब जो है जो आपने अभी तक पढ़ी है उसको रिवाइज करो और ज़्यादा जो फोकस आपको करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने पे करना है। तो इंग्लिश में 2 ही चीज़ें करनी
करनी है, ग्रामर और वोकैब पे अच्छे तरीके से काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जीके जीएस में आपको क्या करना है, जैसे कि करंट अफेयर्स अगर आपको तैयार करनी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि लगभग 2 साल पुरानी आप करंट अफेयर्स तैयार करो। इसके लिए आप ऑथेंटिक कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो, जैसे कि आपका उत्कर्ष पे कुमार गौरव से पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे 4-5 घंटे की आपको पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएंगी। तो ऐसी क्लासेस को आप देख के 1-2 दिन में अपनी जो करंट अफेयर्स है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 1-2 बार अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो आपका करंट तैयार हो जाएगा। बाकी जो स्टैटिक जीके वाली जो उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं उसको आप देख लोगे तो स्टैटिक जीके पे अच्छा कमांड आपका हो जाएगा। बाकी जो प्रीवियस आपके क्वेश्चन आ चुके हैं CHSL में, CGL में, MTS में, ठीक है, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो और बाकी जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको आपको प्रिपेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अब जो टाइम बचा हुआ है इसमें प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फोकस 2 चीज़ों पे होना चाहिए कि जो चीज़ नहीं आती है उसको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स रीजनिंग में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए आपको, अभी कुछ शिफ्ट के मैंने करा दिए और बची हुई शिफ्ट के मैं करा दूंगा, तो उनको बस देखना है और जिन टॉपिक में दिक्कत आ रही है उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर और वोकैब पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जीके जीएस में क्या है कि करंट अफेयर्स यूट्यूब से आपको तैयार करनी है, उसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ो और बाकी जो अपने नोट्स हैं उनसे पढ़ते रहो। और आपको क्विज़ेस वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे। इसकी स्ट्रेटजी अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। बाकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यहाँ पे जो आपके पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है इसमें प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और प्रैक्टिस ऐसे ही आप मॉक को डिसाइड करिए, मतलब ऐसे ही मॉक टेस्ट आप दीजिए जिसमें रिलेवेंट कंटेंट हो। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल कुछ और आता है और आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बेहतर एग्जाम में करके आएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका आउट हो चुका है। 1 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। बस जी जान से लग जाइए। जब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, मतलब प्रिपरेशन जो है आपकी, बस उसको और मजबूती देने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़्यादा अपना जो फोकस है वो रिवीजन पे करिए, प्रैक्टिस पे करिए, क्योंकि MTS में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है नंबर ठीक ठाक लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।